कक्षा में है। सबसे पहले बिहार विशेष को देखेंगे। इसके दो भाग हैं, एक है बाढ़ और नदी परियोजना और दूसरा है जल संसाधन। तो हम लोग आज बिहार में बाढ़ और नदी परियोजना को देखने का प्रयास करेंगे। बिहार उन राज्यों में से है जो आसाम के बाद पूर्वोत्तर भारत में आसाम के बाद सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में इसकी गिनती होती है। अभी केंद्र सरकार ने भी 5,000 करोड़ से अधिक की राशि बाढ़ राहत पैकेज में दिया है और बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उसका लगभग 2/3 हमारा बाढ़ से प्रभावित है। अभी आपने देखा भी होगा कि एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाल के दिनों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, और उन्होंने कहा भी है कि बाढ़ का जो वर्तमान स्वरूप है वो हिमालय नेपाल की जो नदी है उसके कारण और अत्यधिक वर्षा हुई और वहां अत्यधिक पानी का जमा हुआ और अंत में स्थिति ऐसी हो गई कि हमारा जो कोसी बैराज है उसके ऊपर से पानी बहने लगा। आधा नेपाल आज डूबा हुआ है। काठमांडू शहर में पानी, घर घर में पानी, तो काफी भयंकर स्थिति है। तो बिहार के उत्तरी भाग में जो हिमालय से निकलने वाली नदी है वो बाढ़ का मुख्य कारण बनती है, जबकि दक्षिण भाग में जो वर्षा है, वर्षा की अधिकता बाढ़ का कारण बनती है। बिहार में हमारी कोसी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है और भारत का कुल क्षेत्रफल का, बिहार के कुल बाढ़ क्षेत्र का लगभग 17% हिस्सा बिहार का है। इसी को हमें ध्यान रखना है। तो शुरुआत करना चाहेंगे, लिखेंगे प्राकृतिक आपदाओं में। सबसे पहले लिखिए प्राकृतिक आपदाओं में, प्राकृतिक आपदाओं में, प्राकृतिक आपदाओं में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बाढ़ है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बाढ़ है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2/3, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2/3 और भारत का कुल बाढ़ क्षेत्र का, और भारत का कुल बाढ़ क्षेत्र का 17% भाग बिहार में, 17% भाग बिहार में, बिहार में। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ आने का मुख्य कारण, बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ आने का मुख्य कारण हिमालय से निकलने वाली नदी है। हिमालय से निकलने वाली नदी है, जबकि दक्षिणी भाग में वर्षा होने का कारण, दक्षिणी भाग में वर्षा होने के कारण बाढ़ आती है। जबकि दक्षिणी भाग में वर्षा होने के कारण बाढ़ आती है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये फ्लड प्रोन एरिया है। आप खुद देखिए कि हमारा एक निश्चित क्षेत्र जो पूर्वी चंपारण है, पश्चिम चंपारण नहीं, बेतिया का भाग इससे प्रभावित नहीं है। ये जो आपका ये जो क्षेत्र है
तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सबसे ज्यादा 13, एक शिवर भी है। ये सबसे ज्यादा बाढ़, हालांकि बाढ़ आपके सारण में भी कभी कभी आती है, ठीक है, भागलपुर में भी आती है, लखीसराय में भी आती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन एरिया है, ठीक है कि नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखिएगा, और इसको ध्यान में रखने से आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण जो बाढ़ आती है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला का समूह प्रभावित होता है या कौन से जिला का समूह प्रभावित नहीं होता है। तो एक आपके नॉलेज में रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके ये इस तरह के मैप देखने से आपको कभी यदि ये पूछ दे कि दरभंगा के इर्द गिर्द कितने जिला हैं, तो मैप यही ध्यान में रहेगा कि दरभंगा के इर्द गिर्द कौन कौन से जिला है। मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, नहीं सीतामढ़ी है, इसके बाद सुपौल है, ठीक है, सहरसा है, समस्तीपुर है। तो आप आराम से बना सकते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान में, कभी कभी तो पटना आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है कि पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, ये कि देखिएगा तो पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। तो आप इस तरह से भी इन चीजों को देख सकते हैं। सारण से घिरा हुआ है, वैशाली से घिरा हुआ है, बेगूसराय से घिरा हुआ है, ठीक है कि नहीं, नालंदा से घिरा हुआ है, देखिए ये है नालंदा से घिरा हुआ है, लखीसराय से भी घिरा हुआ है आपका ये पटना का जो क्षेत्र है, जहानाबाद से घिरा हुआ पटना का क्षेत्र है, अरवल से घिरा हुआ पटना का क्षेत्र है, भोजपुर से घिरा हुआ पटना का क्षेत्र है। इतने सारे 1 2 3 4 5 5 6 7 8 जिलों से आपका ये पटना क्या है, घिरा हुआ है। तो ये भी आपकी परीक्षा, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं। इसलिए मैप तो बिहार का मैप एकदम सामने रखिए और रोज 1 2 बार देखने का प्रयास करिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट घिरा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट घिरा हुआ नहीं है। तो उससे आपको बनाने में सहूलियत आ जाएगी। फिलहाल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मुख्य बिंदु को आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो फ्लड प्रोन एरिया है वो पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी से होते हुए दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, अभी आप देख भी रहे हैं कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट फ्लड से प्रभावित है। आगे चलिएगा। बिहार की उस दिन आपको पढ़ाई है कि बिहार की नदी परियोजनाओं में, ठीक है, सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है, सोन है, ठीक है कि नहीं। 1874 ईस्वी का सोन परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है। तो लिखेंगे बिहार के नदी परियोजनाओं में सबसे पुरानी सोन परियोजना है 1874 ईस्वी का, 1874 ईस्वी का। जबकि भारत का सबसे पुरानी नदी परियोजना गंग परियोजना है। जबकि भारत की सबसे पुरानी परियोजनाओं में, भारत की सबसे पुरानी परियोजनाओं में गंग परियोजना है, ठीक है, गंग परियोजना है। नेक्स्ट, बिहार की अन्य परियोजना गंडक परियोजना 1959, बिहार की अन्य परियोजना गंडक परियोजना 1959 है, जिसपे त्रिवेणी नहर है, जिसपे कौन सी नहर है, त्रिवेणी नहर है, त्रिवेणी नहर है, जिसपे कौन सी नहर है, त्रिवेणी, ठीक है। और तीसरी परियोजना है कोसी परियोजना 1954, और तीसरी परियोजना कोसी परियोजना है 1954, 1954 तीसरी परियोजना है 1954, जिसके 3 भाग है, पूर्वी, पश्चिमी और राजपुर नहर, जिसके 3 भाग हैं, जिसके 3 भाग हैं, ठीक है। इससे 3 नहर निकलती है, पूर्वी, पश्चिमी और राजपुर नहर, पूर्वी, पश्चिमी और राजपुर नहर।
पूर्वी, पश्चिमी और राजपुर नहर। याद रखिए, ये जो पूर्वी है ये हनुमान नगर के पूरब का क्षेत्र है, और पूर्वी के साथ साथ राजपुर नहर भी हनुमान नगर के, हनुमान नगर बैराज है, कोसी बैराज जिसको कहते हैं। हनुमान नगर के पश्चिम में आपका पश्चिम कोसी नहर है, ठीक है कि नहीं? तो इसको ध्यान में करके रख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजपुर नहर का संबंध किस नदी से है? तो कोसी से है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में एक और उत्तर कोयल नदी परियोजना है, ये एक अंतर्राज्यीय परियोजना है जो कोयल सोन की सहायक नदी है, बिहार और झारखंड से संबंधित है। और हाल में यहां पर 2019 में एक मंडल डैम का भी निर्माण किया गया था, तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। तो लिखिएगा उत्तर कोयल नदी परियोजना, उत्तर कोयल नदी परियोजना है, उत्तर कोयल नदी परियोजना है, बिहार झारखंड, सोन की सहायक नदी कोयल पर, सोन की सहायक नदी कोयल पर है, सोन की सहायक नदी कोयल पर है। और हाल ही में नहीं, 2019 में, और 2019 में मंडल डैम का निर्माण पलामू में किया गया, मंडल डैम का निर्माण पलामू में किया गया, मंडल डैम का निर्माण पलामू में किया गया, ठीक है। 2019 मंडल डैम का संबंध कोयल नदी से। चलिए, गंडक परियोजना जहां लिखे हैं वहां लिख देंगे, गंडक कोसी दोनों भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना है, लिख देंगे गंडक परियोजना में, गंडक परियोजना में भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, और इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को लाभ मिलता है, और इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को लाभ मिलता है, नेपाल को लाभ मिलता है, ठीक है। भैसा लोटन नामक स्थान पर लंबा बैराज का निर्माण किया गया, भैसा लोटन नामक स्थान पर, भैसा लोटन नामक लंबे बैराज, भैसा लोटन नामक स्थान पर लंबा बैराज का निर्माण किया गया। बस, तो यही मूलभूत बिंदु है, याद रखिएगा। सोन नहर में जो जिला प्रभावित जिला है उसको ध्यान रख सकते हैं, और ये जिला है औरंगाबाद, अरवल, गया। माने पूर्वी सोन जो है वो प्रभावित किसको करता है? औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद को। अब पश्चिमी सोन जो है वो रोहतास, भोजपुर को करता है, और यही बेल्ट जो है वो धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है, और यही बेल्ट जो है वो धान के कटोरा के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में इस तरह के तथ्यों को स्मरण करके रखिए, जिससे कि आपको, हाँ, कोसी परियोजना 1954 का है, जबकि सोन 1874 का, 1874 का है, न कि 94 का है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की छोटी लेकिन बिहार विशेष की महत्वपूर्ण कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। और मैंने कहा है कि 3 छोटे छोटे भाग हैं जिसको हम लोग देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट खंड है